जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। रीजनिंग से एक और उपयोगी क्लास आप लोगों के लिए, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराऊंगा, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम एसएससी, यूपी पुलिस, सीजीएल, सीएचएसएल, इन सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। सबसे पहला सवाल है वेन डायग्राम से, यानी वेन आरेख से। बताइए पतलून, कमीज और वस्त्र का वेन आरेख क्या होगा। फटाफट से बताइए पतलून, कमीज और वस्त्र का वेन आरेख। देखिए इस सवाल को करेंगे कैसे। मैंने आप लोगों को इससे पिछली वीडियो में भी सिखाया था। क्या सभी पतलून कमीज होती हैं? पतलून कमीज नो रिलेशन। पतलून नीचे के हिस्से में पहनी जाती है, कमीज ऊपर वाले हिस्से में। क्या सभी कमीज पतलून होती हैं? बिल्कुल नहीं। आप कहोगे नो रिलेशन। कमीज वस्त्र, क्या सभी कमीज वस्त्र में आती हैं? बिल्कुल सही है। क्या सभी वस्त्र में केवल कमीज आती है? तो बिल्कुल गलत है। लेकिन जितनी भी कमीज हैं वो सभी क्या हैं? वस्त्र हैं। तो यहाँ से ऑल का रिलेशन बैठा। वस्त्र पतलून, क्या सारे वस्त्र में केवल पतलून आती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जितनी भी पतलून है सभी वस्त्र में आती है। तो ऊपर से भी ऑल का रिलेशन आ गया। दो बार ऑल एक बार नो पर रिलेशन कौन सा बनता है? दो बार ऑल एक बार नो पर रिलेशन बनता है ये वाला, जो कि ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल राइट दे रखा है। आप अपने हिसाब से कुछ मौखिक भी खींचते हैं तो मौखिक भी इसका खींच सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा। यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा तो कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था? ये पूछना चाह रहा है। आज 3 दिन बाद तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ये बताइए जल्दी से फटाफट से। तो देखिए सबसे पहले इसमें बनाइए आज, और आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा, यानी कि 1, 2, 3, ये जो दिन होगा ये मंगलवार होगा। तो कल से 4 दिन पहले, पहले बनाइए कल, और कल से 4 दिन, 1, 2, 3, 4, ये वाला दिन पूछा है। अब आप लोग टोटल जो डेज है वो काउंट करिए इस दिन को छोड़ के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 दिन हो गए। अब इस 8 को 7 से भाग दो, क्योंकि 7वें दिन वही दिन रिपीट होता है। 7 एकम 7, यानी एक शेष बचा। अब एक शेष में आप लोग ये देखिए, आप लोग आगे से पीछे की तरफ चल रहे हैं। आगे से पीछे की तरफ में मंगलवार से मात्र एक दिन माइनस हो जाइए। मंगलवार से पहला दिन कौन सा होता है? सोमवार। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका गया सोमवार। ठीक है भैया, ये आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगले सवाल को देखिए। 5 से 6 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक सीध में होंगी? एक सीध का मतलब कुछ इस प्रकार का एंगल वो क्रिएट कर रही होंगी, यानी एक सुई के ऊपर दूसरी सुई होगी। 5 से 6 बजे के बीच। इसका मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताया है 0 डिग्री का। वो ये है बजकर गुना 60/11 है। और यहाँ बजकर में आप लोगों को हमेशा छोटा समय रखना है। तो 5 बजकर, इसी छोटे समय की इसके साथ में आपको गुना कर देनी है जब आप लोगों को 0 डिग्री का एंगल निकालना हो तब, है ना। हमेशा छोटे समय की 60/11 के साथ में गुना कर देना, और बजकर के साथ में भी छोटा समय ही रख लेना। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5:300/11 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच सीधी रेखा में कौन क्रिएट होगा, अर्थात 0 डिग्री का एंगल बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल दोस्त राइट दे रखा है। 0 डिग्री के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 0 डिग्री को हम लोग समपाती कोण भी कहते हैं। समपाती कोण यानी समानुपात होती है एक दूसरे के ऊपर एक दूसरी सुई, यानी जो मिनट वाली सुई होती है और घंटे वाली सुई होती है एक दूसरे के ऊपर होती है। 0 डिग्री का जो एंगल है प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है, यानी एक बार, और 12 घंटे में कुल मिलाकर ये कोण 11 बार बनता है। आप लोग कहेंगे सर फिर कहाँ पे काउंट कम होता है? 11, 12 और 1 के पीरियड, यदि ये 3 घंटा पड़ जाते हैं तो इन 3 घंटों में एक बार कम कोण बनता है, ये याद रखना। ठीक है भैया, तो इस सवाल का राइट आंसर था आपका बी वाला विकल्प।
आगे बढ़िए। एक अलार्म घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज सीख लेना इस सवाल को कैसे आप लोग बहुत आसानी के साथ में कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, एक अलार्म घड़ी है जो 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है। जब वो फर्स्ट टाइम बजी थी तो बिना समय के बजी थी, बिना समय लिए, बस यही चीज़ आपको नोट करना है। तो यहाँ आप लोगों को जितनी बार बोले उससे एक बार कम करके लिखो। 11 टाइम कितना सेकंड का समय, 33 सेकंड का समय, यानी पहली बार बिना समय के बजी थी। और अब जितना पूछा है उसमें से भी एक माइनस कर देना, 7 टाइम। 11 तिया कितना हो गया, 33, और इस 7 की इसके साथ में गुणा कर देना, 7 तिया 21। तो कितने सेकंड का समय लेगी दोस्त, वो 21 सेकंड का समय लेगी। यानी पहली बार बिना समय के बजी थी, 12 में पहली बार बिना समय के, और 8 बार बजेगी तो उसमें भी पहली बार बिना समय की बजेगी ना, तो 7 बार का आप लोगों को गुना कर देना है, और यहाँ 12 की जगह आप लोगों को एक कम ले लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको परेशान कर देंगे अगर ट्रिक नहीं मिली तो। सवाल नंबर 5 देखिए, 7 से 8 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे लंबवत होंगी। लंबवत का मतलब ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन यानी 90 डिग्री की कंडीशन कब बनेगी, कब, 7 से 8 के बीच। 7 से 8 के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच लंबवत जो कंडीशन है वो कब बनेगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सवाल नंबर 5। तो इसमें आप लोग को करना क्या है, इसमें आप लोग अपना फॉर्मूला यूज़ कर लो, जो भी आपके पास में फॉर्मूला है 2/11 कोष्टक में 30h प्लस माइनस थीटा, है ना। सबसे पहले माइनस करके देखिए, माइनस से ही आपको उत्तर शायद मिल जाएगा 7 से 8 के बीच। तो 2/11 h की जगह मैं क्या रखूंगा, h की जगह 30 के साथ में 7 की गुना रखूंगा, 30 गुना 7 माइनस थीटा की जगह लंबवत का मतलब ये वाली कंडीशन 90 डिग्री रखूंगा, 90 डिग्री रख लो। 30 सत्ते कितने हुए, 210, 210 में से 90 में घटाऊंगा, कितना बचेगा, 120 बचेगा। यहाँ बच रहा है 2/11 गुना 120, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240/11। और 240/11 कब से, हमेशा छोटे समय के साथ उत्तर करते हैं, तो 7:240 सही 11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच लंबवत यानी 90 डिग्री का एंगल पहली बार बनेगा। 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसकी कंडीशन ये वाली होती है। ये 1 घंटे में 90 डिग्री का जो एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, 2 बार। 12 घंटे की मैं बात करता हूँ तो 22 बार बनता है, और 24 घंटे में ये कोण 44 बार बनता है 90 डिग्री का। प्रत्येक घंटे में 2 बार ये कोण बनता है। दूसरा याद रखना, जब 1 घंटे में 1 बार तो 12 घंटे में 22 बार, क्यों, क्योंकि एक तो 8, 9 और 10, 8, 9, 10 ये 2 घंटे ऐसे हैं जहां 1 बार कम यानी कि 3 बार बनता है। 1, 2, 3, 4 ये 2 घंटे ऐसे यहाँ भी 3 बार ही बनता है, ठीक है भैया। इसलिए 12 घंटे में 22 बार ये कोण बनता है। सवाल नंबर 6 देखो, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, या तो आप ऊपर से शुरू करें तो आपका नंबर 11वां है, या आप नीचे से शुरू करें तो भी आपका नंबर 11वां है। तो आप लोग ऐसे सोचिए ना, बीच में यहाँ भी 10 हैं, बीच में यहाँ भी 10 हैं, 10 के बाद में नंबर 11, 10 के बाद में नंबर 11, फिर इसमें टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 10 और 10 20, 20 और 1 कितना हो गया, 21। हमेशा इसको सॉल्व कैसे करना है, जब भी आप लोगों को किसी भी पंक्ति में आपका छोड़ दिया हुआ हो दोनों ओर से, तो हमेशा पहली बार का जोड़िए, दूसरी बार का जोड़िए, इसको जोड़ के हमेशा -1 कर दिया करिए, कितना हो जाएगा, हमेशा आपका उत्तर बिल्कुल राइट आएगा, 21, है ना, ये याद रखो। आगे बढ़ते हैं, पी टी का पिता है। सवाल नंबर 7 है, जो पी है वो टी का पिता है। पी पिता है किसका, टी का पिता है, तो मेल कैंडिडेट टी का पिता है तो टी छोटा होगा। टी एम की पुत्री है, टी एम की पुत्री है, पी टी का पिता है, तो जाहिर सी बात है जो एम है वो पी की तो पत्नी है और टी की माँ है, तभी तो इसने कहा टी एम की पुत्री है। जो टी है वो एम की पुत्री है, और एम कौन है फिर, वो पी की पत्नी है अर्थात टी की माँ है। अच्छा, एम के की पुत्री है, ये जो एम है वो के की पुत्री है, तो के ऊपर बना दो जी, ठीक है। पी के से किस प्रकार से संबंधित है, अर्थात जो पी है वो के का क्या लगता है, रिलेशन उसके साथ देखते हैं जिसके साथ में का लग रहा होता है। अब का लग रहा है पी के साथ में, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन में कोई मेल कैंडिडेट उत्तर होगा।
है ना। पी के का क्या लगता है, देखिए के की पुत्री और पुत्री का पति क्या लगता है, दामाद। तो इस प्रकार से आपका ए विकल्प यदि इसमें आंसर में आए तो बिल्कुल राइट आंसर है भाई। चलिए सवाल नंबर 8 करते हैं। 21वीं सदी का प्रथम दिन क्या होगा। जिस दिन कैलेंडर की शुरुआत हुई थी 01/01/001 उस दिन भी सोमवार था, ये याद रखना। अब जो 21वीं सदी आने वाली है 21वीं, तो उस दिन भी समय सोमवार ही होगा, दिन सोमवार ही होगा, ये याद रखना। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका सोमवार है इसका। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा वार शताब्दी का अंतिम वार नहीं हो सकता, यानी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता इनमें से। शुक्रवार, बुधवार, शनिवार या गुरुवार। तो इनमें से बुधवार किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, ये याद रखना। आगे बढ़ते। नोट को ये लिखा जाता है PQU, मतलब PQVG। तो टाइम को क्या लिखा जाएगा, देखिए N 14 नंबर पे होता है, O 15 नंबर पे, T 20 पे, E 5 पे, P होता है 16 नंबर पे, Q होता है आपका 17 नंबर पे, V होता है 22 और G होता है 7 नंबर पे। यानी 14 + 2, 15 + 2, 20 + 2, 5 + 2, यानी इसमें +2 की सीरीज लगाई गई है। T होता है 20 पे, 20 में 2 जोड़ोगे 22 आ जाएगा। I होता है 9 पे, 9 में 2 जोड़ोगे K आ जाएगा। M होता है 13, 13 में 2 जोड़ोगे 15 हो जाएगा। E होता है 5 पे, 5 में 2 जोड़ोगे 7 आ जाएगा, 7 पे G होता है। तो VKOG आएगा, VKOG, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दोस्त बिल्कुल राइट दे रखा है। आगे बढ़ता हूँ। एक आदमी ने एक महिला से कहा, ये सवाल अच्छा है भाई। सबसे पहले एक आदमी बनाता हूँ, देखो ये आदमी है चौड़े माथे वाला, और इसने एक महिला से कहा, देखिए ये महिला मैंने यहाँ पे बना दी कि आपकी माता, यानी महिला की माता, ये रही जी माता, महिला की माता यानी आपकी माता जी के पति, ये जो माता है महिला का उसका पति, देखो ये महिला का पति बना दिया। मेरी है ना पति की बहन, देखो पति की बहन ये बन गई जी, ठीक है ना। आपकी माता जी के पति की बहन है ना मेरी बुआ है। मेरी बुआ यानी मेरा बाप, और बाप की बहन, बाप की बहन कौन है, ये वाली। तो बाप की बहन ये रही ना, ये इसका बाप भी हो सकता है। उस महिला का उस आदमी से क्या रिश्ता है, महिला कौन थी, है ना, महिला कौन थी। तो महिला अपना देखिए आप लोग हिसाब बनाइए, ये बुआ का संबंध बैठ रहा है। आपकी माता जी के पति की बहन मेरी बुआ है, यानी इसकी बुआ है। तो ये कहाँ है, यहाँ पे नीचे है ये वाला कैंडिडेट। तो उस आदमी का क्या संबंध है उस महिला से, आदमी से उस महिला का क्या संबंध है, यानी महिला का क्या संबंध है, ये महिला कौन लगती है, इसकी बहन लगती है, जो कि बी विकल्प में बिल्कुल राइट दे रखा है दोस्त। आगे बात करता हूँ। घर, रसोई, पौधा क्या। घर में खाना बनाने के लिए रसोई होती है, पौधे में खाना बनाने के लिए क्या होता है, रसोई। जड़ होती है पौधे में, देखिए भाई यहाँ पे जड़ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। घर में रसोई, पौधे में जड़ होता है, तो आपका सी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7, 8, 10, 13, 17, इनमें आगे क्या आएगा। पहले 7 में कितना जोड़ा है, 1, आगे कितना जोड़ा है, 2, आगे 3, आगे 4, इसी प्रकार से कितना जोड़ दूँ, 5, 17, 5 कितना हो जाएगा, 22। इससे आसान कोई सीरीज हो नहीं सकती। तो रीजनिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।